वह शाम बाकी तमाम शामों की तरह नहीं थी। हवा में एक अजीब सी नमी थी जो दिल को बेचैन कर रही थी। हिना बालकनी में खड़ी बारिश को देख रही थी। बूंदें शीशे पर गिरकर छोटी छोटी लकीरें बना रही थी। उसने अपनी हथेली खोलकर बाहर निकाली। ठंडी बूंदें उसकी नरम त्वचा को छूने लगी। उस लम्स में एक अनजानी राहत छिपी थी। वह मुस्कुराती मगर दिल के अंदर खालीपन बढ़ता गया। कई सालों से वह किसी के लम्स को तरस रही थी, लफ्जों से नहीं बल्कि छूने की जबान से। जिंदगी में कई लोग आए गए लेकिन कोई रुका नहीं। वह मोहब्बत को हमेशा एक ख्वाब की तरह देखती रही, मगर ख्वाब हकीकत में कब ढलते हैं। बारिश और तन्हाई हमेशा उसकी कमजोरी रहे और आज भी वह तन्हाई में बारिश को महसूस कर रही थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। वह चौंकी। दस्तक लगातार थी। उसने तेजी से खुद को संभाला। दरवाजा खोला तो सामने आरिफर खड़ा था। वह उसका नया पड़ोसी था, चंद हफ्ते पहले आया था। भीगा हुआ, कपड़ों से पानी टपक रहा था। उसके हाथ में किताबों का एक बैग था। वह बोला, माफ कीजिएगा, छतरी टूट गई, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हिना ने लम्हा भर सोचा, फिर सर हिलाकर रास्ता दिया। आरिफ अंदर आया तो कमरे में बारिश की खुशबू फैल गई। हिना ने तौलिया ला कर दिया। उसने शुक्रिया कहा और बालों से पानी साफ करने लगा। हिना ने पहली बार उसे गौर से देखा। उसकी आंखों में गहराई थी, जैसे कई कहानियां छुपी हों। खामोशी छा गई। सिर्फ बारिश की आवाज कमरे में गूंज रही थी। आरिफा ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, आपको बारिश पसंद है? हिना ने नरम लहजे में जवाब दिया, हाँ बहुत। उसने खिड़की की तरफ देखा और बोला, बारिश का लम्स लफ्जों से ज्यादा बोलता है। हिना का दिल एक लम्हे को धड़का। वह जुमला सीधा उसके दिल को लगा था। वह सोच में डूब गई कि क्या वह भी लम्स की जबान को समझता है। आरिफा ने किताबें मेज पर रखी। मैं ज्यादा देर नहीं बैठूंगा, बस जरा बारिश रुक जाए। हिना ने हल्की मुस्कुराहट दी, कोई बात नहीं, बैठ जाइए। दोनों सोफे पर आमने सामने बैठ गए। उनके दरमियान खामोशी का एक समंदर था, मगर ये खामोशी बोझिल नहीं थी, जैसे लफ्जों की जरूरत ही न हो। हिना ने महसूस किया कि उसकी उंगलियां बार बार कपड़े के कोने को मरोड़ रही हैं। ये उसकी पुरानी आदत थी, जब वह घबरा जाती। आरिफ ने गौर से देखा मगर कुछ न कहा। उसकी नजरें अजीब सुकून देती थी। कमरे में मध्यम लाइट जल रही थी। बारिश की बूंदें खिड़की पर दस्तक दे रही थी। माहौल ख्वाबनाक होता जा रहा था। आरिफ ने आहिस्ता से कहा, कभी सोचा है इंसान की सबसे बड़ी जबान छूना है? हिना ने चौंक कर देखा, क्योंकि छूने में वह सब कुछ छुप जाता है जो लफ्ज से नहीं कह पाते। हिना के दिल में एक अनजाना सा अरताश दौड़ गया, जैसे वह उसकी सोच को जानता हो, जैसे वह उसकी खामोश ख्वाहिश को पहचान गया हो। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजर रहा था। वह दोनों एक दूसरे को देखते, फिर नजरें चुरा लेते। कुछ था जो कहा नहीं जा रहा था, मगर दोनों महसूस कर रहे थे। बारिश थमी नहीं थी। कमरा नीम अंधेरे में डूबा था। आरिफ ने किताबों में से एक उठाई। यह गालिब का दीवान है। बारिश में पढ़ने का अपना मजा है। उसने खोलकर एक शेर पढ़ा। उसकी आवाज गहरी और पुरअसर थी। हिना ने आंखें बंद करके सुनी। हर लफ्ज उसके दिल पर उतर रहा था। ये सिर्फ अशार नहीं थे, जैसे उसकी अपनी कैफियत बयान हो। आरिफ ने किताब बंद की और कहा, लफ्ज कमजोर हैं, असल ताकत लम्स में है। हिना की सांसें बेकाबू होने लगी। वह खामोश रही, मगर दिल चीख रहा था। वह चाहती थी कोई उसकी तन्हाई को छू ले, कोई उसकी खामोशी को पढ़ ले। आरिफ ने नजरें झुकाई, जैसे उसने भी कुछ महसूस किया हो। बाहर आसमान पर बिजली कड़की। हिना चौंक कर थोड़ा पीछे हट गई। आरिफ ने गैर इरादी तौर पर उसका हाथ थाम लिया। दोनों के दरमियान एक लम्हे की खामोशी फैल गई, मगर उस एक लम्स ने हजार लफ्ज कह दिए। बारिश थम चुकी थी, मगर कमरे के अंदर का मौसम अभी भी भीगा हुआ था। हिना ने आहिस्ता से अपना हाथ खींचने की कोशिश की, मगर आरिफ की गिरफ्त नरम मगर मजबूत थी। वह एक पल के लिए उसकी आंखों में देखती रही। उस आंखों में अजीब सा सुकून और एक अनकही तड़प छुपी हुई थी, जैसे वह बरसों से इसी लम्हे का इंतजार कर रहा हो। हिना ने दिल ही दिल में खुद को संभालने की कोशिश की। वह अजनबी था, चंद हफ्ते पहले ही पड़ोस में आया था। वह कैसे उसके लम्स को इतनी शिद्दत से महसूस कर सकती थी? मगर हकीकत यही थी कि वह उसके लम्स में वह राहत पा रही थी जो बरसों से तरसी हुई थी। आरिफ ने हल्की आवाज में कहा, कुछ रिश्ते लफ्जों के मोहताज नहीं होते, वह छूने से पहचाने जाते हैं। हिना की पलकें झुक गई। वह अल्फाज जैसे सीधा उसकी रूह को छू गए हो। फजा में एक अजीब सा सुकूत फैल गया। कमरे की मध्यम रोशनी, बारिश के बाद की ठंडक और उन दोनों की कुर्बत ने माहौल को और भी गहरा बना दिया। हिना ने खुद को खड़ा किया और बावर्ची खाने की तरफ चल दी। मैं चाय बना देती हूँ। उसकी आवाज हल्की सी कांप रही थी। आरिफा मुस्कुराया और खामोशी से उसे जाते देखता रहा। हिना चाय बनाने में मसरूफ थी, मगर उसके दिल में हलचल मची हुई थी। कब से उड़ती भाप जैसे उसके अंदर की बेचैनी का अक्स हो। वह बार बार खुद को समझा रही थी कि यह सब एक लम्हाती कमजोरी है, मगर दिल जानता था कि यह कमजोरी नहीं, कोई नया आगाज है। जब वह चाय के कप लेकर वापस आई तो आरिफ अब भी वहीं बैठा था, मगर उसकी नजरें बारिश से भीगी खिड़की पर जमी थी, जैसे वह खिड़की के पार कोई और दुनिया देख रहा हो।
हिना ने कप मेजा पर रखा। आरिफ ने कप उठाया और बोला, आपको मालूम है बारिश और चाय में एक रिश्ता है, दोनों दिल की तन्हाई को नम कर देते हैं। हिना ने पहली बार हंसने की कोशिश की। आप तो फलसफी लगते हैं। आरिफ ने आंखों में चमक के साथ जवाब दिया, नहीं, मैं बस महसूस करना जानता हूँ। ये जुमला हिना के दिल को और भी करीब ले आया। वह सोचने लगी कि एक अजनबी इतनी जल्दी उसके अंदर की खाली जगहों को कैसे पहचान गया। चाय की भाप और बारिश की खुशबू के बीच वह दोनों वक्त भूल गए। आरिफ ने अपनी एक कहानी सुनानी शुरू की। उसने बताया कि वह एक मुसव्विर है। रंग और लकीरों में वह सब कुछ बयान करता है जो लफ्जों में नहीं कहा जा सकता। मेरे लिए कैनवस बस एक जबान है, जैसे आपके लिए शायद बारिश। हिना चौंक गई। आपको कैसे मालूम कि बारिश मेरी कमजोरी है? आरिफ ने गहरी निगाह से उसे देखा। ये तो आपकी आंखों ने बताया। वह नजरें चुरा गई। दिल तेजी से धड़कने लगा, जैसे कोई उसकी अंदरूनी दुनिया को खोल कर पढ़ रहा हो। चाय खत्म हुई तो कमरे की खामोशी दोबारा लौट आई, मगर ये खामोशी पहले जैसी नहीं थी। इसमें एक अजीब सा बहाव, एक खिंचाव शामिल था। आरिफ ने आहिस्ता से कहा, कभी कभी लफ्ज काफी नहीं होते और कभी एक लम्ह सब कुछ कह देता है। हिना की सांसें रुकने लगी। उसके अंदर कुछ टूट रहा था और कुछ नया बन रहा था। वह जानती थी कि वह लम्हा आम नहीं है। आरिफ के करीब बैठना, उसकी बातें सुनना और उस लम्ह को याद करना, ये सब उसके दिल की गहराइयों को हिला रहा था। अचानक बिजली चली गई। कमरा अंधेरे में डूब गया। सिर्फ बाहर की बिजली की कड़क और बारिश के बाद की हवा बाकी रह गई। हिना घबरा कर खड़ी हुई, मगर आरिफ ने उसका हाथ थाम लिया। डरिए मत। उसकी आवाज गहरी मगर नरमी से भरी थी। अंधेरे में उनके दरमियान की कुर्बत और भी वाज़ेह हो गई। हिना ने महसूस किया कि उसका दिल एक अनजान मगर खुशगवार खौफ में डूबा है, जैसे वह किसी नई कंडी के लिए तमन के साथ अंधेरे में उनके दरमियान में दुनिया के दहाने पर खड़ी हो। आरिफ ने आहिस्ता से कहा, जानती है हिना, रोशनी कभी कभी चीजों को छुपा देती है। असल हकीकत अंधेरों में आया होती है। उसके ये अल्फाज दिल पर नक्श हो गए। हिना ने पहली बार खुद को उस लम्स के हवाले करने का सोचा, मगर फिर दिल में एक खौफ उभरा। ये सब कुछ बहुत जल्दी हो गया रहा था। क्या वह तैयार थी? आरिफ ने उसके करीब झुककर कहा, अगर आप चाहें तो मैं अभी जा सकता हूँ, मगर एक बात जान लीजिए, आपकी खामोशी भी मुझे सब कुछ बता देती है। हिना की आंखों में नमी तैरने लगी। उसने पहली बार अपनी जिंदगी में महसूस किया कि कोई उसकी खामोशी को सुन रहा है, कोई उसकी खामोशी को सुन रहा है, तन्हाई को लम्स की जबान में समझ रहा है। बाहर हवा तेज चलने लगी थी, पर्दे लहरा रहे थे। हिना ने अपना हाथ आहिस्ता से उसकी गिरफ्त में छोड़ दिया। दोनों ने कुछ नहीं कहा, मगर दिलों की जबान सब कुछ कह चुकी थी। रात गहरी हो चुकी थी। बिजली अब तक वापस नहीं आई थी। कमरे में अंधेरों और सांसों का मिलाप हो रहा था। बाहर बारिश फिर से तेज हो गई थी। हिना और आरिफ एक दूसरे के करीब बैठे थे, मगर इस गुर्बत में कोई बेचैनी नहीं थी। ये सुकून, ये खामोशी दोनों के लिए नया तजुर्बा था। हिना ने आहिस्ता से कहा, ये सब कुछ बहुत अजीब है, हम एक दूसरे को जानते भी नहीं। आरिफ ने नरमी से जवाब दिया, जान पहचान लफ्जों से नहीं होती, दिलों से होती है, और मैंने आपके दिल को छू लिया है। ये जुमला हिना को अंदर तक हिला गया। उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि कोई उसकी तन्हाई को इतनी शिद्दत से महसूस करेगा। उसकी आंखों में नमी भरने लगी। वह चाहती थी कि खुद को रोक सको में कौन के नहीं था, मगर बरसों के दबाव और दुख एक लम्हे में बह निकले। आरिफ ने हाथ बढ़ाकर उसकी आंखों से आंसू पोंछ दी। ये लम्स नरम, शफीका और गहरा था। हिना ने नजरें झुका ली। उसने कभी किसी को खुद को इतना करीब आने की इजाजत नहीं दी थी, मगर आज वह खुद को रोक न सकी। आरिफा ने कहा, आप जितने लफ्जों में छुपने की कोशिश करेंगी, उतना ही आपका दिल चीखेगा। आपको बस एक बार अपने दिल को आजाद करना होगा। खामोशी के दरमियान फैल गई। हिना ने हिम्मत करके उसकी आंखों में देखा। उन आंखों में कोई लालच, कोई हवस नहीं थी, सिर्फ खालिस जज्बा था, एक ऐसा लम्स जो रूह को छू लेता है। उसने आहिस्ता से कहा, मैं डरती हूँ। आरिफ करीब आ गया। मोहब्बत में डर की कोई जगह नहीं। बाहर बारिश और तेज हो गई। खिड़की के शीशे कांपने लगे, मगर कमरे के अंदर सुकून था, जैसे दुनिया थम गई हो। आरिफ ने उसके हाथ को मजबूती से थामा। अगर आप चाहें तो ये लम्हा कभी खत्म न हो। हिना की सांसें तेज हो गई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। लम्हे के सुकूत में उसने पहली बार खुद को किसी और के लम्स के हवाले कर दिया। यह लम्स मुख्तलिफ था। ये महज जिस्मानी कुर्बत नहीं थी। ये एक ऐसा एहसास था जिसने बरसों की तन्हाई को भर दिया, जैसे टूटा हुआ दिल एकदम मुकम्मल हो गया हो, जैसे खामोशी ने अपनी जबान पाली हो। आरिफों ने आहिस्ता से उसके चेहरे को छुआ। यह लम्स ही मेरी पहचान है, और अब आप भी मेरी पहचान है। हिना के होंठों पर एक लर्जती हुई मुस्कुराहट उभरी। उसने पहली बार खुद को मुकम्मल महसूस किया। वक्त जैसे रुक गया था। न बारिश की आवाज, न हवा की सरसराहट, न कमरे का अंधेरा। सिर्फ दो दिलों की धड़कन बाकी थी, और वह धड़कनें एक दूसरे में गुम हो गई थी। चंद लम्हों बाद हिना पीछे हट गई। उसकी आंखों में रोशनी थी। मैंने सोचा भी नहीं था कि एक लम्स इतना कुछ कह सकता है, आरिफ ने जवाब दिया।
محبت کی سب سے بڑی زبان لمس ہے اور ہم نے آج اس زبان میں سب کچھ کہہ دیا۔ بارش آہستہ آہستہ تھم گئی۔ صبح کی ہلکی روشنی پردوں سے چھن کر کمرے میں داخل ہونے لگی۔ اندھیروں کی رات گزر چکی تھی۔ ہنا نے ایک لمبی سانس لی۔ میں اب اکیلی نہیں ہوں۔ عارف نے اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھاما۔ اور میں نے آپ کو پا لیا ہے۔ یہ لمحہ ان دونوں کے لیے ایک اختتام نہیں تھا، یہ تو آغاز تھا، ایک نئے رشتے کا، ایک نئی کہانی کا، جس کی بنیاد لفظوں پر نہیں، لمس کی زبان پر تھی۔